नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग को मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। मात्र 2 पेज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से आपको समझा दूंगा। इससे पहले चैप्टर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है वीडियो मैंने लिंक में दे दिया है। आप वहां से जाकर सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद जो है ये मेरा सेकंड है, प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो होता है एक तरह से जिस वक्त जो कार्य को आप कर रहे हैं और वो कंटिन्यू चल रहा हो, वो कंटिन्यू चलने वाला जो है टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वक्त ये कार्य मैं कर रहा हूँ, ये मेरा काम कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन ये काम क्षणिक भर कुछ पल समय के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं बनाता रहूँगा 24 घंटा। कुछ देर के बाद फिर मैं ये काम को बंद कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल बना रहा हूँ, तो इस वक्त मेरा जो कार्य चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में चल रहा है। तो इस तरह से बहुत ऐसा काम जो होता है कि वो काम जब कंटिन्यू चल रहा है और उसी वक्त उस काम के बारे में बोलना पड़ रहा हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सहारे से बोलेंगे। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कुछ पल के लिए कंटिन्यू कार्य जारी रहता है, फिर बाद में वो बंद हो जाता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है परमानेंट काम के रूप में होता है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, तो सुबह उठता हूँ, ये कार्य क्या है, ये परमानेंट है, सुबह उठना। ठीक है, मैं रात को सोता हूँ, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के तहत में जो है वो परमानेंट एक्शन होता है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है परमानेंट एक्शन नहीं होता है। कुछ पल कुछ क्षण के लिए वो एक्शन होता है, उसके बाद वो एक्शन बंद हो जाता है। तो इसी टॉपिक पर आज जो इसको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए बोर्ड पर, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है। अगर ये आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो को फुल स्क्रीन में देखेंगे तो आपको क्लीन दिखाई देगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है जिसका हिंदी ही होता है अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब एक ऐसा कार्य जो अपूर्ण है, अधूरा है, जिस वक्त वो कार्य के बारे बोला जा रहा है उस वक्त वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसी कारण से इसको पूर्ण न बोल करके अपूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। इसका पहचानने का सिंपल सा है, यानी आप हिंदी वाक्य में जो है, हिंदी वाक्य में क्रिया को ढूंढिएगा। क्रिया मतलब कोई काम को ढूंढिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर वह क्रिकेट खेल रहा, तो खेलना एक काम है, तो क्रिया यहाँ खेलना हो गया। और इस खेलना एक्शन वर्ड के बाद अगर रहा है, रही है, रहा हूँ, वही लिखे हुए है। क्रिया के बाद अगर रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि लगे रहे, तो ऐसी स्थिति में इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल के अनुसार बनाते हैं। तो इसका रूल क्या है वो भी मैंने लिख दिया है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किसी में इज लगता है, किसी सब्जेक्ट में आर लगता है, किसी सब्जेक्ट में एम लगता है। तो इसका भी एक चैप्टर यूज ऑफ इज आर एम वाला चैप्टर मैंने बनाया है, वीडियो बनाया है। उसका भी जो है लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ से जाकर कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में इज लगेगा, किस में आर लगेगा, किस में एम लगेगा, उसका भी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है कि इज आर एम के बाद अगर भर्ब आता है, मेन भर्ब आता है, जिसका 5 रूप टूटता है, भर्ब 1, भर्ब 2, भर्ब 3, भर्ब 4, भर्ब 5। तो वो पांचों रूप में से इसके बाद भर्ब 4 लगता है, भर्ब का चौथा रूप। अर्थात भर्ब के बाद आईएनजी, भर्ब 1 जो रहेगा उसके अंत में आईएनजी। यानी कि अगर प्ले है भर्ब 1 तो इसको आईएनजी लगा दीजिए, प्लेइंग भर्ब 4 हो जाएगा। अगर गो है तो इसका भर्ब 4 करना है तो गो के अंत में आईएनजी लगा दीजिए, गोइंग, तो भर्ब 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि आपका भर्ब 1 के अंत में आईएनजी लगा करके V4 किया जाता है और अंत में ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि इसी का एग्जाम्पल एकदम सिंपल सा तरीका है। आप सिंपल तरीके से कूल होकर वीडियो को देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा है। देखिए इस पहचान के तहत मैंने दिया है ना, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो खेलने का कार्य जो है कि कोई लड़का या कोई खेल रहा है और उसी वक्त मैं इस बात को बोल रहा हूँ, तो यानी कि वो एक्शन जारी है उस वक्त जब बोल रहा हूँ। तो जब एक्शन जारी रहेगा तो इसी टेंस का बात होगा। तो वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इस खेल रहा है से हमको पता चलेगा कि इस रूल से बनेगा ट्रांसलेशन।
तो इसका ट्रांसलेशन वह का अंग्रेजी होता है ही, और ही के साथ इज लगता है। तो ही, इज, ये तीनों में से कोई एक लिए, इज लिए। उसके बाद वर्ब फोर, खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, उसमें आईएनजी लगा दिए, वी फोर कर दिए प्लेइंग, और क्रिकेट का क्रिकेट। तो हो जाएगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, एक सेंटेंस बन गया। इसी तरह से सब्जेक्ट हम चेंज किए, लेकिन टेंस यही है। आप भात खा रहे हो, तो इसमें क्रिया कौन सा है, काम कौन सा है, खाना। तो खाना के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, अगर ऐसा लगे रहे तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका फिर इसी रूल के अनुसार से आप यानी यू है, यहाँ ही है तो ही के साथ इज लगता है, लेकिन यू रहेगा तो यू के साथ इज नहीं लगाएंगे, यू के साथ आर लगता है, हेल्पिंग वर्ब आर होता है। तो यहाँ हुआ यू आर ईटिंग राइस, आप भात खा रहे हो, ईट का बिफोर कर दिया एनजी लगा करके ईटिंग, तो यू आर ईटिंग राइस। तो इस तरह का जितना भी वाक्य है, जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, वह दौड़ रही है, सी इज रनिंग, मैं सुबह में टहल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, जिसमें रहा है, रही है, रहा हूँ, वो सारा ट्रांसलेशन इस रूल के अनुसार होगा। लेकिन अब इसको स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए इसका सुपर 6 को जो है आप बना करके इसको फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टंग फ्री होगा, और ये टंग आपका फ्री होगा तो आने वाले समय में सब पूरे टेंस को पढ़ने के बाद आपको बोलचाल में हेल्प मिलेगा। तो अब चलिए इसका सुपर 6 को हम बना दे रहे हैं कि कैसे इसका 6 रूप बनेगा, हर एक सेंटेंस का 6 रूप कैसे बनेगा। तो एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है इसका सेकेंड पेज पर मैं जो बताने जा रहा हूँ, इसका सुपर 6 किस तरह से ट्रांसलेशन को बनाइएगा। आप उसमें एग्जाम्पल में आपको दिए थे, वह क्रिकेट खेल रहा है, पेज नंबर 1 में दिए थे। पेज नंबर 2 में देखिए इसका सुपर 6 किस प्रकार से बनाए, यानी वह क्रिकेट खेल रहा है को इंग्लिश सेंटेंस में 6 सेंटेंस में इसको बनाएंगे, इसी को सुपर 6 बोल रहे हैं। और ये सेंटेंस को आपको आईने के सामने खड़ा होकर के प्रैक्टिस भी करना है सुपर 6 को। जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है तो एक सेंटेंस हुआ ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी का नेगेटिव अगर सेंटेंस करेंगे तो वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो हो जाएगा ही इजंट प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे फुल फॉर्म में ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट करते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म चलता है, इसलिए इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट करेंगे। देखिए इसका नॉट गायब हो गया, ओ गायब होकर के एपोस्ट्रॉफी लग गया, इजंट, यानी कि इसमें नेगेटिव वर्ड जुड़ा हुआ है, नॉट जुड़ा हुआ है। ही इजंट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा, ही इजंट प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन इसी में जब आपका क्वेश्चन आएगा, आपका यस नो क्वेश्चन आएगा, तो क्या होगा, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इज ही प्लेइंग क्रिकेट। इसी में चौथा नंबर में क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, यस नो क्वेश्चन ही है लेकिन नेगेटिव सेंस वाला है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो हो जाएगा इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट। पांचवा नंबर में डब्ल्यू एच का क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इस तरह से 9 क्वेश्चन वर्ड होता है डब्ल्यू एच का। तो वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का जो है क्वेश्चन है, इसमें होगा कि वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है, तो हो जाएगा वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट। और ये है वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, तो हो जाएगा वाई इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से एक सेंटेंस को 6 रूप में तोड़े, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इजंट प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट, वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वाई इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से हो गया, जैसे इसका हिंदी हो गया, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। तो एक सेंटेंस को सुपर 6 में आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सुपर 6 आप 4-5 एग्जाम्पल अपने से करके आप बना लीजिए, और उसके बाद 6 रूप बना करके आईने के सामने खड़े हो जाइए, और आईने के सामने में उसको डायरेक्ट एक हिंदी बोलिए, बाकी सब सुपर 6 इंग्लिश सेंटेंस को बोलिए, और टंग का प्रैक्टिस करवाइए। जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इजंट प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट, वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वाई इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट। ये जैसे आप अंग्रेजी बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, यू आरंट स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आरंट यू स्पीकिंग इंग्लिश, वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, वाई आरंट यू स्पीकिंग इंग्लिश। वह दौड़ रही है, सी इज रनिंग, सी इजंट रनिंग, इज सी रनिंग, इजंट सी रनिंग, वाई इज सी रनिंग, वाई इजंट सी रनिंग। इस तरह से आप सेंटेंस को बना लीजिए, सुपर 6 बना लीजिए, आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए।
इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर रिटेन में भी और स्पीकिंग में भी आपका पकड़ बन जाएगा और ये आपका हेल्प करेगा स्पोकन इंग्लिश में बोलने के लिए। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मेरा नेक्स्ट वीडियो आप बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप में से जो मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नया जो है प्रेजेंट परफेक्ट का जो है वीडियो अपलोड करूँ तो जल्द से जल्द आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।